हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइस, मैं आज फिर से हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ। और आज का जो टॉपिक है, अभी जो 3 दिन पहले जो न्यू मून गया है उसके बाद आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। क्योंकि न्यू मून मतलब अमावस्या, अमावस्या के दिन या अमावस्या से पहले या अमावस्या के बाद मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं या फिर लो होते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। स्पेशली कनेक्शन जो लव रिलेशनशिप होता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है न्यू मून का और फुल मून का भी। स्पेशली दोज हु आर इन द स्पिरिचुअल जर्नी, उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, एक्चुअली ये रीडिंग मैं सोलमेट ट्विन फ्लेम के लिए ही कर रही हूँ, जो सोल टू सोल कनेक्शन और सोलमेट के लिए कर रही हूँ। ठीक है, कीप इन माइंड दिस इज जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट with each and every one, so please take what resonate and leave the rest। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रीडिंग करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज मेडिटेशन कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए और उनके बारे में सोचिए। ठीक है, एंड पॉजिटिव रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है आपको। जो भी पॉजिटिविटी आप दोनों के बीच में थी उसी को याद करना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपके सामने शफल कर रही हूँ कार्ड्स को। ओके फाइन। गॉड, गॉडेस, एंजल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। मेरे जो पार्टनर है उनके करंट फीलिंग्स क्या है न्यू मून के बाद। न्यू मून के बाद मेरे यूनिवर्स के जो पार्टनर्स है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस न्यू मून के बाद। वो क्या सोच रहे हैं, उनका अगर नेक्स्ट एक्शन निकल के आया तो मैं नेक्स्ट एक्शन भी बताऊंगी आपको। स्टे पॉजिटिव। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे। एंजल प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस न्यू मून के बाद, अभी जो न्यू मून गया है। ओके फाइन। दो कार्ड्स निकल के आए हैं। वाओ, टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। माय गॉड, द मून, स्पाइसेस। स्पाइसेस बहुत कॉमन है, आप हो सकते हो या आपके पर्सन हो सकते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। क्योंकि विद दिस मून कार्ड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो कुछ प्रॉब्लम्स हुई है और ग्रहण लगा है। जैसे कहते हैं ना कि रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन ग्रहण लगता है रिलेशनशिप को, तो यही हुआ है। या फिर इल्यूजन है, और ये जो है द मून का कार्ड, ये एक इल्यूजन है, ये एक फेयर है। ये आपके दिमाग में फेयर होगा या फिर आपके पर्सन के दिमाग में फेयर इश्यूज होंगे। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुई है इस रिलेशनशिप को लेकर। यू कैन सी हियर द मून इज हियर, और दो डॉग्स है यहाँ पे। दो डॉग्स आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक लॉबस्टर है, यहाँ पे पानी है, इमोशंस बहुत है। लॉबस्टर मतलब कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी उस आप दोनों के बीच में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है तो थर्ड पार्टी उसके मजे ले रही है। मुझे अभी इस कार्ड से यही नजर आ रहा है, लेकिन आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत है, कंपैटिबल रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा प्यार है, क्रिएटिविटी बहुत है, इमोशंस बहुत है आप दोनों के बीच में। लेकिन ग्रहण लग गया है आपके प्यार को, आप दोनों के रिश्ते को एक ग्रहण सा लग गया है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ।
अभी इस न्यू मून के बाद तो मुझे यहाँ द मून की एनर्जी निकल के आई है। फाइन, मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूंगी। एंजल प्लीज मुझे बताइए, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस न्यू मून के बाद। जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओह फाइन, स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, एट ऑफ स्वॉर्ड्स है, लिब्रा, जमिना, एक्वेरियस। बहुत ज्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं आपके पर्सन, घुटन सी हो रही है उनको, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी चीज में फंसे हुए से लग रहे हैं मुझे। फियर है, इल्यूजन है उनको, उनको डर है किसी चीज का, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन है, या फिर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उनकी, और उन्होंने अपने आप को ही जैसे जकड़ के रखा है, और ऐसा उनको मतलब इल्यूजन हो रहा है। ये इल्यूजन ही है ये, क्योंकि यहाँ द मून का कार्ड क्या कहता है, इल्यूजन को दिखाता है ये, और ये सिर्फ इल्यूजन है उनका कि वो ट्रैप्ड है, वो फंसे हुए हैं किसी चीज में, घुटन सी हो रही है उनको, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, इसीलिए उनके दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन में जा रहे हैं आपके पर्सन। इस न्यू मून के बाद की जो एनर्जी निकल के आई है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है आपके पर्सन। वाओ, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो अगेन। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थ्री ऑफ वैंड्स, यस मैंने आपको बोला था थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स गाइस। वाओ, बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं। किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है, मैं आपको क्या ही बताऊं अब इस कार्ड के बारे में। बहुत ज्यादा जेन्युइन है, बहुत ज्यादा हम्बल है, बहुत ज्यादा स्वीट है आपके पर्सन। आपके पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकते, मैं ये लिख के दे सकती हूँ विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड। आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा घुटन सी हो रही है उनको, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ट्रैप्ड एनर्जी में फंसे हुए हैं उनको, ऐसे लग रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी कोई कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है विद दिस द मून कार्ड। कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ लग रहा है, मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था, यहाँ पे एक लॉबस्टर है जो मजे ले रहा है, तो कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ मुझे लग रहा है। थर्ड पार्टी है कोई। फाइन, थर्ड पार्टी है कोई, जो आप दोनों के बीच में ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है ना, उसके लिए थर्ड पार्टी ही जिम्मेदार है। थर्ड पार्टी की वजह से ये सब कुछ हो गया है। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, ये थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है गाइस। वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, लगभग सभी साइंस यहाँ पे मौजूद है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप इस कंट्री पे, आपके पर्सन अदर कंट्री में, ऐसा भी हो सकता है ये रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांग मुझे लग रहा है। थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा मजे ले रही है, क्योंकि आप दोनों अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। लेकिन मैं उनको ऐसा लगता है कि फिजिकली आप भले ही दूर हो, लेकिन मेंटली आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन, क्विंटम कनेक्शन इतना अच्छा कनेक्शन होता है कि एनर्जेटिकली दे बोथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो मुझे तो यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में है। इस न्यू मून के बाद आपके पर्सन ट्रैप्ड एनर्जी में फंसे हुए हैं।
आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और ट्रैप्ड है वो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में बहुत है, फियर है, इल्यूजन है उनको, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में है, एंजाइटी बहुत है। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला था कि न्यू मून और फुल मून जो एनर्जी होती है उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन भी होता है। तो वही चल रहा है आप दोनों के बीच में अभी, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यही सब चल रहा है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। और थ्री ऑफ वैंस से मुझे ये भी लगता है कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, वो he or she always expect that you both should be in a long term relationship। यही मुझे महसूस हो रहा है, फील हो रहा है इन सब, ये सब कार्ड से। प्लीज गिव मी कार्ड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर से उनके करंट फीलिंग्स क्या है। प्यार बहुत करते हैं वो आपसे, आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वाह, अच्छा लगता है जब इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स निकल के आते हैं। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, वाह ब्यूटीफुल। फोर ऑफ वैंड्स बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, डेट पे लेके जाएंगे आपको, आपकी शादी होने वाली है, कमिटमेंट मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकल के आई है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं वो आपके साथ, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको, ग्रोथ होगी आपके रिश्ते की, पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं वो आपके लिए। टेंटिकल वैंड्स की एनर्जी इज अ पैशनेट एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक कनेक्शन फील करते हैं वो आपके लिए, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा पैशन है, एम्बिशियस है आपके पर्सन बहुत ज्यादा। ठीक है, और इमोशन भी बहुत है, इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है। आई एम सो सॉरी गाइस, यहाँ पे पानी गिर गया और मैंने यहीं पे कार्ड रख दिया, आई एम सो सॉरी। सॉरी, आपको डिस्टर्ब हो गया मेरी वजह से। फाइन, आपको समझ में आ रहा है। ये इन सब कार्ड्स को देखकर मुझे तो यही लग रहा है कि फुल मून के बाद, सॉरी न्यू मून के बाद वो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा इमोशंस उनके हाई है, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी में है वो। मैं क्लैरिफाई करूंगी लेकिन कार्ड्स को भी। लेकिन शादी करना चाहते हैं वो आपसे, शादी होने और कमिटमेंट देना चाहते हैं वो आपको, लेकिन अभी ट्रैप्ड एनर्जी में है वो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। बॉटम ऑफ द डेक आया है द फूल की एनर्जी। फूल की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल है एनर्जी है। फूल की एनर्जी क्या कहती है, यहाँ पे फूल की एनर्जी ये कहती है कि ये जो पर्सन है अभी ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ना, लेकिन ये पर्सन अब डिसीजन लेंगे, ये अब किसी की नहीं सुनने वाले, ये डिसीजन लेंगे, ये किसी की नहीं सुनने वाले अब, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। वो सिर्फ भगवान पे विश्वास करते हैं, और उनके मन में हैप्पीनेस है, होप से इस रिलेशनशिप के लिए, और वो कमिटमेंट जरूर देंगे आपको, और एक नई सिरे से वो आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं। रिकंसिलेशन का भी कार्ड है ये, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये, द फूल का कार्ड, और आपसे शादी भी करना चाहते हैं वो, आपको कमिटमेंट जरूर देंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं अगर कार्ड्स को अगर समझाने की कोशिश करूँ तो ये जो बंदा है ये आगे आगे चल रहा है, और नीचे खाई है वो गिर रहा है, लेकिन और एक डॉग है, डॉग इज बार्किंग एंड टेलिंग हिम कि आगे खाइए, आगे आगे मत जाओ, लेकिन सुन नहीं रहा है वो, क्योंकि वो अब सिर्फ अपने मन की ही सुनेंगे, और भगवान पे बहुत ज्यादा विश्वास है उनको, और होप से उनको ज्यादा क्रिएटिव बहुत है,
और लॉयल बहुत है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने फूल पकड़ा है, व्हाइट कलर का फूल है उन्होंने इस हैंड में पकड़ा है, तो लॉयल बहुत है इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, पैशनेट बहुत है, क्रिएटिव बहुत है, लॉयल बहुत है इस कनेक्शन के लिए, होप्स बहुत है, हैप्पीनेस है बहुत। बहुत अच्छा कार्ड है ये। प्लीज क्लैरिफाई द फोर ऑफ wands एनर्जी यूनिवर्स। एंजल्स प्लीज गाइड मी। प्लीज क्लैरिफाई द फोर ऑफ wands एनर्जी। बाप रे, यस, डेथ की एनर्जी निकल के आई है। तो मैंने आपसे ऑलरेडी बोला है, आप दोनों का जो रिश्ता है इट्स ओवर, बट रीबर्थ होने वाला है आपके रिश्ते का, और कमिटमेंट देने वाले हैं आपके पर्सन आपको। एक जो साइकिल है ना, वो साइकिल खत्म हो रही है, आप दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब खत्म होने वाली है, और रिकंसिलेशन होने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाली है आपको। ठीक है, प्लीज क्लैरिफाई द थ्री ऑफ wands एनर्जी। आई फील कि, सॉरी, वाओ, द सन। ओके फाइन, द लवर्स की एनर्जी में निकल के आई है, मैं तो ले रही हूँ, यूनिवर्स ने दे दिए मुझे ये कार्ड्स। द सन, यस, द सन इज द हैप्पीनेस, होप्स, एक्शन, ट्रैवलिंग, ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, रिकंसाइल होना चाहते हैं आपके साथ, और एडवेंचर, यस, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। लवर्स की एनर्जी निकल के आई है, तो लवर्स, आप यहाँ देख सकते हो बहुत ज्यादा पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम कंपैटिबल रिलेशनशिप हो। जेमिनाई है, तो जेमिनाई इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। हो सकता है आप में से कई लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हो। स्टेबिलिटी है यहाँ पे, फ्रूटफुल रिजल्ट है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। आप दोनों में इतना कंपैटिबल रिलेशनशिप है, मैं आप क्या ही बोलूं। ये दोनों कार्ड्स को देखकर इतना कंपैटिबल रिलेशनशिप, चाहे कोई भी आपके बीच में आए, लेकिन आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। भले ही फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, लेकिन मेंटली आप दोनों एक दूसरे से कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो। जितना दर्द आपको हो रहा है गाइस, उतना ही दर्द आपके पर्सन को हो रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मिरर हो। अगर वो आपको याद कर रहे हैं तो आपको यहाँ दर्द हो रहा है। ये ऐसे ऐसे कार्ड्स निकल के आए हैं यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपको। तो आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि यहाँ पे आप भी ट्रैप्ड एनर्जी में फंसे हुए हो। आपके आपके दिलो दिमाग में भी इल्यूजन चल रहा है कि ये रिश्ता कैसे होगा आगे चल के, इस रिश्ते का क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपको ना मैसेज कर रहे हैं, ना कॉल कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी कोई तो है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे द फूल की एनर्जी निकल के आई है, तो आगे चल के आपके पर्सन स्टेप जरूर लेंगे, एक्शन जरूर लेंगे, और किसी की भी नहीं सुनने वाले आपके पर्सन। आपके पर्सन बस अपने मन की सुनेंगे, आपके दिल की अपने ही दिल की सुनेंगे, किसी की नहीं सुनने वाले आप। एक एक्शन टेकर, एक मेच्योर पर्सन है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा समझदार है, हम्बल है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या कहती है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि मन में तो बहुत सारा प्यार है, लेकिन बोलते कुछ नहीं है, नहीं बोलते, वो एक्सप्रेस ही नहीं करते अपने फीलिंग्स को जल्दी से, क्योंकि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, उनको अपनी प्रजा को भी देखना है। लाइक किंग ऑफ कप्स इज रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तो यही है कि थर्ड पार्टी है, तो ट्रैप एनर्जी में फंसे हुए हैं वो। रिस्पॉन्स मतलब हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम है उनके लाइफ में, वो उस प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो दूर करना चाहते हैं वो। द लवर्स की एनर्जी निकल के आई है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी।
एट ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ सोर्स एनर्जी। फाइन, थैंक यू यूनिवर्स। वाओ, नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी पैशनेट कनेक्शन फील करते हैं वो आपके लिए, बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा रिबेलियस है, बहुत ज्यादा करेजियस है, एक्शन टेकर है, एक्शन जरूर लेंगे वो, एक्शन लेंगे जरूर। अभी तो एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, लेकिन एक्शन का कार्ड है ये, तो एक्शन जरूर लेंगे वो। सन का कार्ड है यहाँ पे। ओके, वाह, क्वीन ऑफ कप। मैंने टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर लिया है, तो मुझे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मिला है, डिवाइन काउंटर पार्टनर। वाओ, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दीज आर द डिवाइन काउंटर पार्टनर्स। एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है ये। अब मैं क्या ही बोलूं, यूनिवर्स ने ही मुझे इतने सारे मैसेजेस दे दिए हैं कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, कमिटमेंट लेना चाहते हैं आपको। और चाहे कोई भी अब थर्ड पार्टी हो, कोई भी हो, वो आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं, और जल्दी ही आपके पास लौट कर आने वाले हैं। मैं ये कार्ड यहाँ पे रख रही हूँ और ये कार्ड यहाँ पे रख रही हूँ। यू कैन सी द कार्ड्स, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब ऐसे कार्ड्स निकल के आते हैं ना। आई फील सो मच हैप्पी, सो मच हैप्पी। और आप, ये जो इल्यूजन है, इस इल्यूजन को आप भी हटा देना अपने मन से। हैंग्ड है अभी, मैंने बोला आपको, हैंग्ड है अभी। पेशेंस रखा हुआ है उन्होंने, होप्स है। हैंग्ड है अभी, वो अभी शांत शांत है। वो डिसीजन लेंगे जरूर, लेकिन एक्शन जरूर लेंगे वो। यहाँ पे टॉवर है बॉटम ऑफ द डेक, तो टॉवर तो है ही, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होने वाला है, रिकंसाइल होने वाले हो आप दोनों। आपके पर्सन जल्दी ही स्टेप लेने वाले हैं आपके लिए। मैं कुछ मैसेजेस दूंगी लूंगी यहाँ से, आपके पर्सन की तरफ से क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मुझे बताइए यूनिवर्स की मेरे जो व्यूवर्स थे उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस न्यू मून के बाद, उनकी एनर्जी कैसी, और मेरे जो व्यूवर्स थे उनके पार्टनर को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी निकल के आई है और ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आई है। और क्या ही बताऊं मैं, बहुत सारा प्यार, एक्शन है। आपके पर्सन हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज में भी हो सकते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड इज अ फॉरेन कंट्री, मतलब है, ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं आपके पर्सन। और ये भी ट्रैवलिंग का ही कार्ड है, तो ट्रैवलिंग करके आ सकते हैं आपसे मिलने, कमिटमेंट लेने आ सकते हैं आपके पर्सन। रीबर्थ होने वाला है आपके रिश्ते का, जैसे जो पहले था ना आप दोनों के बीच में, अभी 360 डिग्री एंगल में सब कुछ चेंज होने वाला है आप दोनों के बीच में। शादी होगी, कमिटमेंट मिलेगा, रीयूनियन के कार्ड्स, रीयूनियन होगा। तो मुझे मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है गाइस। मेरी जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपको भी अपने ऊपर वर्क करना है। एंड आई नो दैट कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इसीलिए तो आप यहाँ पे हो। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, इसलिए आप यहाँ पे हो, ये वीडियोस देख रहे हो। एंड आई विल बी वेरी थैंकफुल टू गॉड, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स कि बहुत जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, प्लीज 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 उनके पास ये वीडियो पहुंचा देना। मेरी जो वीडियोस है यहाँ पे, मैं सिर्फ गाइडेंस देने के लिए हूँ यहाँ पे, एंड नथिंग एल्स। मेरे मन में कोई ये नहीं कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बनाने हैं और मुझे बहुत सारे मतलब सब कुछ अच्छा होना चाहिए मुझे। आई डोंट वांट एनीथिंग लाइक दैट।
मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि दिस इज माई सोल पर्पस एंड आई वांटेड टू डू दिस सोल पर्पस। यूनिवर्स ने मुझे बोला है कि दिस इज योर सोल पर्पस एंड यू वांटेड टू डू दिस सोल पर्पस। हर किसी का सोल पर्पस होता है, आपका भी सोल पर्पस है, आप भी सोल पर्पस जरूर करेंगे। द एटीट्यूड एंड अप्रोच इज किलिंग द फीलिंग ऑफ लव। तो हो सकता है कि कुछ एटीट्यूड है उनमें, ठीक है, एटीट्यूड है उनमें। आई वॉन्ट यू एंड आई एम काउंटिंग कमिंग फॉर यू। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि एक्शन जरूर लेंगे, वो आएंगे जरूर आपके पास। लेकिन कभी कभी होता है ना, एक एटीट्यूड होता है, एक ईगो होता है, तो वो ईगो वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ईगो है, लेकिन उनका ईगो डेथ जरूर होगा। अगर आप में ईगो नहीं है तो उनमें भी ईगो नहीं होना चाहिए आप। और ईगो अभी चला गया है उनका, उनकी अभी अवेकनिंग चल रही है, अभी अभी उनकी हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसेस में है वो अभी। This guide is only the message from my viewers person to my viewers. I feel vulnerable. However, I want to get to know you further and I'm going to do it. Yes. बहुत अच्छा फील करते हैं वो आपके लिए, ठीक है, और जानना चाहते हैं वो आपको, और मतलब आप क्या हो, उनको मालूम है कि आप क्या हो। कोई नहीं है आपके जैसा, इस दुनिया में कोई नहीं है आपके जैसा। आप जितना उनसे प्यार करते हो उतना कोई उनसे प्यार नहीं कर सकता। लेकिन उनका एटीट्यूड है ना, उनका एटीट्यूड उनको सामने नहीं आने दे रहा या फिर एक्शन नहीं लेने दे रहा, और इसीलिए सिर्फ ट्रैप्ड एनर्जी में फंसे हुए हैं, इल्यूजन में फंसे हुए हैं वो। यूनिवर्स इस गाइड में मेरी व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। सन इज अ लियो एनर्जी, डेथ इज अ स्कॉर्पियो एनर्जी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। वाओ, आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज यू। यस, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक आया है, इट फील्स लाइक आई हैव नोन यू फ्रॉम बिफोर, फ्रॉम मेनी पास्ट लाइफ्स। यू फील फैमिलियर एंड दैट अट्रैक्ट्स मी टू यू। यस, मैंने आपसे पहले ही बोला था, दिस इज द पास्ट लाइफ रिलेशनशिप विद दिस टू ऑफ कप्स एंड विद दिस लवर्स। ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपका, इसलिए आप दोनों एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं हो सकते। और उनको भी यही अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि यस, दिस इज द पास्ट लाइफ कनेक्शन। हो सकता है कि वो अब आपको समझ रहे हैं, वो इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो तो अब उनको समझ में आ रहा है कि आपकी अहमियत क्या है उनकी जिंदगी में, आपका इम्पोर्टेंस क्या है उनकी जिंदगी में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। उनको समझ में आ रहा है ये रिश्ता, उनको समझ में आ रहा है ये कनेक्शन क्या है। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हो सकता है आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, एक हाई वाइब्रेशन में हो आप। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम में हो, चाहे आप कार्मिक कनेक्शन में हो, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और अगर आपके पर्सन कार्मिक है तो आप वो अपने आप आपके लाइफ में से चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे वो अपनी लाइफ में आपके, क्योंकि यूनिवर्स रहने नहीं देंगे उनको, यूनिवर्स नहीं रहने देंगे। अगर आपको इतनी अगर आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, अगर आप स्टक हो, तो यूनिवर्स नहीं रहने देंगे उनको आपकी जिंदगी में। बस आप सिंसियरली वर्क करो अपने ऊपर। यू हैव टू लव योर सेल्फ। सबको बोल रही हूँ मैं, सबको,
मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ, मैं एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि मेडिटेशन करो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, डू half an hour meditation. There are many 7 chakra meditation on a YouTube channel. You can follow that and do it at least for half an hour. बैठो, सुबह half an hour बैठो, दोपहर में half an hour बैठो. एंड जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनको तो 2 घंटे बैठना ही है रोज मेडिटेशन में, बिकॉज दे आर अ चोजन सोल फ्रॉम यूनिवर्स. और आप सब चोजन हो, इसलिए तो आप ये वीडियो देख रहे हो. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज. मेरे व्यूवर्स को आप क्या गाइड करना चाहते हैं उनकी पर्सन की तरफ से, उनकी पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के पर्सन फीलिंग्स बताइए और आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो मेरे व्यूवर्स की. जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स बताइए मुझे. यूनिवर्स से बातें करो, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहो. और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप हो कनेक्टेड, आप हो कनेक्टेड उनसे. देयर इज अ मेस, देयर इज अ लॉट ऑफ मेस. बहुत ज्यादा एंजाइटी में है वो. उन्हीं की एनर्जी है ये, इसीलिए इतने इतने कार्ड्स गिर रहे हैं. I will take one card now. I cannot do it. Sharing. The source. ओके फाइन. शेयरिंग का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, राइट. आप दोनों एक दूसरे के साथ फीलिंग्स शेयर कर रहे हो. फीलिंग्स उन्होंने आपके साथ भी शेयर की है और आपने भी उनके साथ शेयर की है. जब आप दोनों में रिकंसलेशन हो जाएगा तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ये वो फीलिंग्स, वो पल, वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन जो है वो शेयर करोगे. शेयरिंग ये भी हो सकता है कि आप अपना दर्द है, आप अपना दुख है किसी और को शेयर करो, या फिर आप यूनिवर्स को बताओ. ठीक है, यूनिवर्स को बताओ आप अपना दुख. कोई सोर्स है, कोई भी सोर्स हो सकता है वो. तो यूनिवर्स से बातें करो, डिवाइन से बातें करो, ये भी एक सोर्स है. आप शेयर कर सकते हो. आप अपने मन की बातें, जो भी दुख है, जो भी इल्यूजन है, और आपके पर्सन भी आपसे शेयर जरूर करेंगे. वो किस जिस भी सिचुएशन में है, वो उस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, वो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे क्योंकि उनके साथ क्या हुआ है और आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है वो शेयर करेंगे. ये भी हो सकता है. और कौन से भी सोर्स से शेयर करेंगे, वो सोशल मीडिया थ्रू से शेयर करेंगे. ठीक है. यस, वी आर द वर्ल्ड, तो यही है. और यहाँ पे सक्सेस का कार्ड आया है. ठीक है, सक्सेस है आपके इस रिश्ते में. और आप, द वर्ल्ड का कार्ड निकल के आया है. द द वर्ल्ड है, द डेथ का कार्ड है. तो वही है, साइकिल जो है ये साइकिल खत्म होने वाली है, एक न्यू साइकिल शुरू होने वाली है. आप दोनों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, टेंशन चल रहे हैं, एंजाइटी चल रही है, सब कुछ खत्म होने वाला है. एक न्यू सिरे से स्टार्ट होने वाला है. आप दोनों के बीच में जो भी है रिश्ता, वो कमिटमेंट मिलने वाली है. शादी भी हो सकती है, शादी भी होगी आप दोनों की. ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. ये जो आपका रिश्ता है ना, इसमें सक्सेस आपको हासिल होने वाली है. यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने वाली है. फाइन.
यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। साईं बाबा के टेक्स्ट में कुछ कार्ड्स लूंगी। साईं बाबा प्लीज गिव मी अ मैसेज फॉर माय व्यूअर्स। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? शेयर करो आप। आपके मन में कोई भी दुख है, आप किसी से भी शेयर कर सकते हो। आप अपने कोई कोई फ्रेंड हो सकती है, उनसे शेयर करो आप, लेकिन आप अपने मन में मत रखना कोई भी दुख। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? मैं आपको एक बात बताऊं, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और यूनिवर्स से बातें कीजिए कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं क्या करूँ यूनिवर्स? मेरे पर्सन नहीं आ रहे हैं, मेरे पर्सन मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? मन हल्का कीजिए, रोइए, जितना आपको रोना है उतना रो लीजिए, लेकिन शेयर कीजिए। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी निकल के आई है। और आपके पर्सन वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में है, तो वो भी कुछ शेयर करना ही चाहते हैं किसी से, या फिर मन हल्का करना चाहते हैं। जितना आप मन हल्का करोगे ना किसी से, किसी से भी करने की जरूरत नहीं है मन हल्का, यूनिवर्स से मन हल्का करो आप। भगवान से बातें करो आप, आपके जो भी इष्ट देव हैं उनसे बातें करो आप। देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। कोई भी सोर्स हो सकता है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, ठीक है? सोशल मीडिया थ्रू आप अपनी कोई फ्रेंड हो, उनसे बातें कीजिए आप, लेकिन शेयर कीजिए। सैडनेस एंड ग्लैडनेस, सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। यस, आप दोनों के भी अब साईं बाबा ने आपको क्या मैसेज दिया है? सैडनेस, एक साइड में सैडनेस है, मतलब सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। दीज आर द टू कॉइन्स। दीज आर मतलब एक कॉइन में सुख है, दूसरे कॉइन में एक का पीछे का जो कॉइन है उसमें दुख है। तो सुख और दुख हर किसी की जिंदगी में आते हैं। तो इस सुख और दुख को आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुख के बाद दुख है, दुख के बाद सुख है। तो आपको ये एक्सेप्ट करके चलना है कि हर रिलेशनशिप में सब बबल फेज होता है, सब कुछ अच्छा होता है, उसके बाद देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन, देयर इज लॉट ऑफ क्या कहते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट होती है, ठीक है? फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। एंड ये एक रिश्ता ऐसा होता है कि बबल फेज के बाद जब डीएफ की अवेकनिंग होती है, तब बहुत ज्यादा भयानक होता है वो पल। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत ज्यादा भयानक होता है वो पल। तो सैडनेस भी है और ग्लैडनेस भी है, तो आपको ये एक्सेप्ट करना है। दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सेम कॉइन जो होते हैं ना, उनके टू साइड्स है ये। तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके आगे चलना है आपको। मुझे मालूम है क्रेविंग होती है, लेकिन अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो आप में वो बैलेंसिंग जरूर रहेगी। वाओ, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोजन एट योर सोल लेवल। यस, जो कुछ भी आपकी जर्नी में आ रहा है, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जो भी लाइफ प्लान्स है, at a soul level you have to accept everything. This is the Sai Baba's message. Repetition in life. Lessons in this life and in subsequent lives are repeated unless you learn from them. तो जब तक आप लेसन्स को लर्न नहीं करोगे, तब तक वो लेसन्स रिपीट होते ही जाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है? क्योंकि डिवाइन टेस्ट भी होते हैं। जब डिवाइन टेस्ट लेते हैं, आप लेसन लर्न करते हो और आप लेसन लर्न करके अगले स्टेज पे चले जाते हो। तब आपको लगता है कि नहीं यार, सच में मुझ में ये कमियां थी और डिवाइन ने मुझे ये बताया है, ठीक है? इसीलिए these are the lessons, everyone have to learn these lessons, everyone are learning these lessons। lessons learn करके ही we मतलब आप अपन we all सब आगे बढ़ते हैं, and then we achieve the success in our life। सक्सेस ऐसी ही नहीं हासिल होती। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, यूट्यूब पे क्रिएटिविटी कर रहा है, या फिर मैंने ये चैनल मैंने ओपन किया है,
तो मुझे सक्सेस कब मिलेगी? जब मैं अपने ऊपर मेहनत करूंगी, जब मैं रोज रीडिंग दूंगी, जब मैं गाइडेंस दूंगी, एक अच्छा कंटेंट बनाऊंगी जो आपको अच्छा लगे। मेरी तरफ से तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी, बाकी मैं यूनिवर्स पे छोड़ रही हूँ। ये मेरा सोल पर्पस है, मैं अपना सोल पर्पस कर रही हूँ अब। तो सक्सेस कब हासिल होगी? ऐसी नहीं सक्सेस हासिल होगी, मेहनत करने के बाद ही सक्सेस हासिल होती है। और यूनिवर्स भी देखते हैं ना, डिवाइन भी देख रहे हैं ना, यार ये कितना मेहनत कर रहे हैं ये लोग, कितनी मेहनत कर रहे हैं, सक्सेस तो मिलनी चाहिए इनको। लेकिन पेशेंस रखने चाहिए, पेशेंस भी जरूरी है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, और मैं निराश हो जाऊं, यार मेरे तो इतने ही सब्सक्राइबर्स हैं, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगी, नहीं, मैंने होप्स नहीं छोड़े हैं। और मुझे क्यों सब्सक्राइबर्स चाहिए? मुझे इसलिए चाहिए ताकि वो मेरी वीडियोस को देखे और वो गाइडेंस ले। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को मेरा वीडियो जाए, ताकि मैं जो भी गाइडेंस दे रही हूँ वो उनकी तरफ जाए, उनको मिले वो गाइडेंस। मैं जो भी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज मेडिटेशन करती हूँ और मैं 2 घंटे मेडिटेशन करती हूँ। मैं मुझे मैं एक मुझे साइकिक एबिलिटी से मैं कार्ड्स निकालती हूँ और मुझे समझ में आता है कि किस कार्ड में क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम नॉट लाइक इगोइस्टिक, लाइक कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन जो सच बात है वही बता रही हूँ मैं आपको। इसीलिए तो हूँ मैं यहाँ पे। और मेरे जैसे ऐसे कितने सारे लोग हैं यूट्यूब पर, वो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रहे हैं। तो मैं भी तो सीख ही रही हूँ, मैंने भी सीखा है बहुत। मेरा एक पहला भी चैनल था, लेकिन वो चैनल ब्लॉक हो गया। उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे मेरे, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, लेकिन उसके बाद मैं वीडियो नहीं डाल पाई। उसमें बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स थे मेरे, लेकिन मैंने शुरू किया मेरे वीडियोस डालने मैंने शुरू किए। आई हैव नॉट लूज होप्स, क्योंकि उस टाइम मेरा वो सोल पर्पस नहीं था, मेरी वो जर्नी थी, वो मैं कंप्लीट कर रही थी, वो मैं लेसन सीख रही थी। मैं उतार चढ़ाव है, जैसे न्यू अवेकनिंग होती है, वो उस स्टेज पे थी मैं उस टाइम, 3 साल पहले। और 3 साल के बाद ही मुझे यूनिवर्स शायद मेरे से ये काम करवाना चाहते थे, इसीलिए तो मेरे से वो चैनल डिलीट हो गया। तो जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। यूनिवर्स जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और आपके भले के लिए करेंगे। बस आपको विश्वास रखना है उन पर, फेथ रखना है उन पर। मंत्र चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र चैंटिंग कीजिए 40 डेज के लिए। ये गाइडेंस दे रही हूँ मैं आज आपको। देखिए कितने मिरेकल्स होने लगेंगे आपके लाइफ में, वो भी रुद्राक्षा की माला पे कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बस यही कहना चाहती हूँ मैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको ये वीडियो रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियोस पे अपलोड करूंगी, जो भी मैं गाइडेंस देने वाली हूँ, आप तक पहुंचे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो रेजोनेट होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, ठीक है। एंड आपको टेंशन नहीं लेना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर वर्क करना है। यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, लोग आपसे प्यार नहीं करेंगे। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, आपके पर्सन लौट के वापस नहीं आएंगे, कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, चाहे कोई भी कुछ भी कर रहे हो आप अभी कॉलेज में हो, आप जॉब कर रहे हो, लेकिन जो आपको अच्छा लगता है ना वही आप करो। आपकी हार्ट क्या कहते हैं, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो करो आप। जब आप वो करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपका हार्ट चक्र अपने आप खुल जाएगा, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। सैक्रल चक्र की हीलिंग इसीलिए तो होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी अगर आप करोगे नहीं, जो भी क्रिएटिविटी आपके दिलो दिमाग में है, डांसिंग है, सिंगिंग है, कुछ भी है, करो आप, आपको करना ही पड़ेगा। हर एक चक्र से रिलेटेड है। सैक्रल चक्र किससे रिलेटेड है? क्रिएटिविटी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अगर आप अपना सोलो पर्पस नहीं करोगे, तो आपके
जो पर्सन है वो वापस लौट के नहीं आने वाले। तो इसीलिए डिवाइन पे भरोसा रखो, आप अपने ऊपर वर्क करो, ठीक है। एंड अपना सोल पर्पस आपको करना ही पड़ेगा आगे चल के, अपने आप ही मिलता है सोल पर्पस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल।